Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. अगर मैं लाइव हूँ आप मुझे बता सकते हैं. God bless you all. Thank you, Jesus. हालेलुया. मैं इस लाइव के माध्यम से मैं आप सबके बीच आया हूँ. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि परमेश्वर की महिमा हमारे बीच में हो और मैं आपसे रूबरू हूँ और एक दूसरे से हम बात कर सकें. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू लॉर्ड फादर. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. तब तक के लिए प्रार्थना करें सब जन. अपनी आंखों को बंद करें. जितने जन मुझे देख रहे हैं या बाद में देखेंगे सब जन अपनी आंखों को बंद करो. प्रार्थना की हालत में जाओ सब जन. उसका रूह आपको छुए, आपको फ्री करे, आप आजाद किए जाओ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हालेलुया. खुदावन की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है. और इस लाइव माध्यम से ओपन लाइव जो चैट्स हैं वो ओपन है. खुदा आपको बरकत दे. आज का जो वचन है, आज की जो स्टडी हम लेंगे, आज हम सिर्फ प्रचार ही नहीं, आज सिर्फ हम कुछ स्टडीज को लेंगे. आज की स्टडी होगी यीशु के पीछे चलने का अर्थ. हालेलुया. यीशु के पीछे कैसे चलना है, हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम यीशु के पीछे कैसे चलें. हमें सबसे पहले अपनी रूह को जो होता है उसे पवित्र करने की जरूरत है, उसे आत्मिक बनाने की जरूरत है. अगर हम अपनी रूह को, अपनी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए, अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी के सामने ले आए, जो ये बैक साइड है इसको फ्रंट में ले आए, सारी प्रॉब्लम्स जो अगर आप फ्रंट में ले आओ उसे, तो आप यीशु मसीह को कभी नहीं जान पाओगे, क्योंकि उसके आत्मा की सामर्थ के साथ हम उसके कामों को कर सकेंगे. हमें जरूरत है पवित्र आत्मा को महसूस करने की, उसकी आत्मा को जानने की हमें जरूरत है. हालेलुया. और परमेश्वर का आत्मा आप सबको आशीषित करे, आप सबको ब्लेस करे और उसकी सामर्थ आप सबको छुए और आप सबको चंगाई दे. आमीन. हालेलुया. परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे बीच में इसलिए मौजूद नहीं होती कि हम कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हमारे बीच में हो रही है. आज का वचन जो है आपको सिद्धता की ओर लेके जाएगा. आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या परमेश्वर की सामर्थ, क्या उसका आत्मा, क्या उसकी सामर्थ हमारे बीच में काम करती है या नहीं करती. हालेलुया. क्योंकि हमें अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है, हमें अपने आप को स्पिरिचुअली करने की जरूरत है, हमें अपने आप को गाइडेंस देने की जरूरत है. हालेलुया. हमें अपने आप को खाली करना पड़ेगा. याद रखो, जब आप प्रार्थना करते हो हमें अपने आप को खाली रखना पड़ेगा. अपने शरीर को मारते हुए, अपनी परिस्थितियों को मारते हुए अपनी आत्मा को मजबूत करना पड़ेगा. हालेलुया.
हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज ही नहीं कर पा रहे। हमें जो डायरेक्शन परमेश्वर दे रहा है हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, परंतु हम वहां जा रहे जहां शैतान लेके जाना चाहता है। दो आवाजें आपके मन में, आपकी जीवन में हमेशा घूमेगी। वो दो आवाजें कौन सी है? शैतान आपके कंधों पर कार्य करता है, आपके शैतान कंधों पर आता है। अपने आप को परमेश्वर के आत्मा के लिए तैयार करना, अपनी सामर्थ जो खुदावंद ने आपको देनी है उसके लिए अपने आप को तैयार करना, यह इंपॉर्टेंट बात होती है। हालेलुया। हमें ये बातें नहीं करनी कि ये बंदा ऐसा है या वो बंदा फलाना ऐसा है, ऐसा है, ढींग है, मार है, ये है। दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठानी, सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकती देखना पड़ेगा। देखो उसे। अगर आप नहीं देखोगे, अपने अपने मन की अभिलाषाओं को देखो, क्या चाह रहे हो आप और परमेश्वर क्या चाह रहा है आपसे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है और आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं। हमें अपनी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का आगमन नजदीक है, उसका आना बहुत जल्द होगा मेरे भाइयों। क्योंकि उसकी आत्मा के सामर्थ्य से, परमेश्वर पिता की आत्मा के सामर्थ्य से उसके लोग उसकी आराधना रूह और सच्चाई से कर सकेंगे। आमीन। अपने आप को चेंज करना। याद रखना कि परमेश्वर ने आपको आत्मिक बनने के लिए चुना है, आत्मिक बनने के लिए आपको बुलाया है। हालेलुया। देखते हैं मत्ती की अंजील, उसका 16 बाब और इसकी 24 और 25 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। सभी खोलेंगे मत्ती की अंजील। मैं रिपीट कर रहा हूं, मत्ती रचित सुसमाचार यानी मत्ती की अंजील, उसका 16 अध्याय, उसकी 24 और 25वां वचन हम पढ़ेंगे। यानी मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24 टू 25 हम पढ़ेंगे। क्या कहता है परमेश्वर का आत्मा, हम देखेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि 25 आयत में लिखा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है, अपनी चीजों के लिए मत जांचो, अपने आप को जांचो, क्या तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो। दूसरों की तरफ उंगली उठाना अच्छी बात नहीं है, आप उठाते तो जरूर हो, पर उससे पहले अपनी और उंगली करो, मैं कौन। ये उंगली हर तरफ चली जाती है, तुझे देख लूंगा मैं, ये इस फलाने को देख लूंगा, इसको देख लूंगा, उसको देख लूंगा, तुझे देख लूंगा, इसको देख लूंगा। सबको हम देखते रहते हैं, पर अपने आप को कभी देखा ही नहीं। मेन बात है अपने आप को देखना, अपनी जिंदगी की ओर ध्यान लगाना, अपनी जिंदगी की ओर मेडिटेट करना, अपनी जिंदगियों को कंट्रोल लाइफ में जीना है। आपके हाथों में है चुनाव, क्योंकि हमारे हाथों में होता है, इंसान किसी और के हाथों में नहीं होता। बाइबल कहती है यीशु मसीह मनुष्य है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसके अनुग्रह से, जिसके फजल से आज मैं और आप जीवित हैं। हालेलुया। उसकी सामर्थ, उसकी आत्मा, मेरे भाइयों बहनों जितने लोग मुझे देख रहे हैं, उसकी आत्मा आपको आजाद करे, आपको फ्री करे, और उसका आत्मा आपकी जिंदगियों में निवास करे, और उसका आत्मा आपको छुड़ाए, आपको चंगा करे। क्योंकि बाइबल कहती है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि बाइबल हमें बता रही है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह स्वयं अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। हम लोगों की ओर ध्यान मत दें। लोग क्या चाहते हैं भाई, लोग ये कहना चाहते हैं कि तुम परमेश्वर की ओर जाओगे, क्या करोगे, तुम्हें क्या इसमें मिलेगा। जैसे क्योंकि बाइबल कह रही है यदि कोई मेरे पीछे होना चाहिए, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो स्वयं अपने आप का इनकार करे। लोग बोलते हैं जी मैं अपनी फैमिली से विदा ले लूं, अपनी इससे विदा ले लूं, उससे विदा ले लूं। लोगों से विदाई लेते रहते हैं, बाय बाय करते रहते हैं, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लोगों को ये बनाना है।
सक्सेस की ओर लेके जाना, उसको उन लोगों को एक्सीलेंट करना है। उन लोगों को यह बताना कि परमेश्वर का आत्मा, उसका आगमन नजदीक है। मेरे भाइयों, दूल्हा आ चुका है, दुल्हने तैयार हो जाओ। अगर भोज के समय में प्रभु यीशु मसीह आज ही हमें बुलाएं, अगर वो बुला रहे हैं, वो इनविटेशन दे रहे हैं, वो कार्ड सबको दे रहे हैं, वो कार्ड है परमेश्वर का पवित्र वचन है। ये वचन जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वचन है। हम इस कार्ड का आदर नहीं कर रहे। हम इस कार्ड तो हमारे पास आ जाया है, आ पहुंचा है, पर हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर इस कार्ड को तूने मुझे दिया और मैं तेरे विवाह भोज में शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि मैं वो जश्न मनाना चाहता हूं, वो आनंद मनाना चाहता हूं जो भी स्वर्ग में होता है। पिता परमेश्वर, पिता की दाहिनी और यीशु मसीह बैठ चुके हैं। आप, वो मरा नहीं है। बाइबल कहती है, देख मैं पहले मर गया था, मुझे गाड़ा गया था, मुझे मेरे ऊपर ताड़ने हुई, उसके ऊपर ताड़ने पड़ी गई, उसके ऊपर कांटों के सर, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। देखो ऐसा प्रेम कौन करता है कोई आपका, कोई ऐसा प्रेम करने वाला आपसे? कोई है इंसान? मुझे बताओ कि कोई अगर आपको यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करे। कौन है आपको यीशु मसीह से ज्यादा प्रेम करने वाला? है कोई इंसान? क्या कोई है इंसान? कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वादा है, दुनिया तुम्हें छोड़ेगी पर तुम अनाथ नहीं रहोगे, क्योंकि उसकी सामर्थ्य से लोग पिता की आराधना रूह और सच्चाई से कर सकेंगे। आमीन। ये कोरोना वायरस आ चुका है, इस कोरोना के विषय में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना ये है, कोरोना वो कर देगा, भाई कोरोना फलाना कर देगा, ये टिमकाना कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। कोरोना, मैंने बोला, आपकी जिंदगी को छूने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम, आपको छू नहीं सकेगा। और आप हो कोरोना 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 कर 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 ऐसे डर ही जा रहे हो। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे दलेरी का आत्मा दिया, नोट टू डरपोक का आत्मा मैंने तुम्हें नहीं दिया। यह समय है परमेश्वर की ओर बढ़ने का, यह समय है अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने का। यह समय परमेश्वर ने ठहराया ताकि मैं और आप आनंद मनाए, और इस जीवन में, इस मुसीबतों में, जो ये जीवन हम जी रहे हैं, इस मुसीबतों में, इस सैक्रिफिकेशन से, जो सैक्रिफाइस हम सह रहे हैं, इससे हम बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। बाइबल कहती है, सब बोझ हेठे दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला परमेश्वर है, इंसान नहीं। बाइबल कहती है, जैसे संसार शांति देता है, मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं देता। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपना अनुग्रह तुम्हें देता हूं, अपनी महिमा के लिए मैं तुम्हें चुनता हूं, अपनी महिमा के लिए मैं तुझे खड़ा करता हूं, तुझे चुनाव के लिए मैं खड़ा करता हूं। क्योंकि बाइबल कहती है, चुनाव किसी और के नहीं बल्कि हमारे खुद के हाथों में है। चुनाव कोई और बंदा नहीं दे सकता, चुनाव कोई और इंसान नहीं देता। लाइफ का मकसद ये नहीं होता कि अपनी पब्लिशिंग करना, अपने आप को प्रोफेशनल करना, अपने आप को बड़ा करना, अपने आप को। बाइबल कहती है, जो तुम में बड़ा है वह छोटा किया जाए, और जो तुम में छोटा है वह सबसे बड़ा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कंगालों के लिए आया। बाइबल कहती है, मुझे खुदावन ने इसलिए नहीं चुना कि मैं अमीरों को सुसमाचार सुनाऊं, बल्कि इसलिए चुना ताकि मैं गरीबों के बीच में आऊं। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ, मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह अमीरों के लिए नहीं, वो बाइबल कहती है वो कंगालों के लिए आया, ताकि कंगालों को वो सुसमाचार सुनाए और उसे प्रचार करे। और कंगालों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह खुद गरीब बन के आए, गरीब परिवार में पैदा हुए। हाँ, दाऊद के घराने में से वो था, दाऊद क्योंकि अमीर था, बादशाह था, पर हमें अपने आप को चेंज करने की, हमारी लाइफ को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। मेरे अजीजों, मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा, पास्टर जी, ओ सिस्टर जी, मैं चेंज नहीं कर पा रहा, मेरे लिए प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, प्रेयर करिए, ये करिए, वो करिए। अरे भाई, लोगों से प्रेयर क्यों करवाते हो? अपने खुद, तुम्हें खुदा ने जुबान दी है, मुंह दी, अंगीकार कर। क्योंकि बाइबल कहती है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, डिक्लेयर करना पड़ता है, कमांड करना पड़ता है। आई कमांड यू आउट, ऑल प्रॉब्लम्स आर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी जुबान से ये बोलना कि यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से तुम आजाद हो। हालेलुया। और लाइफ का मकसद ये नहीं होता कि हम प्रॉस्पेरिटी दिखाएं या हम अपनी पब्लिशिंग करें,
या अपने आप को ऊंचा ठहराएं। हम इसलिए लाइव होते हैं क्योंकि खुदावंद का सुसमाचार अगर हम यहाँ जहां भी हम नहीं जा सकते, हम ऑनलाइन के थ्रू हम जा सकें। और लाइव होने का मेन मकसद ये है कि अपने आप को चेंज करना, अपने आप को, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल करना, अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में लेके जाना जहां परमेश्वर चाहता है। हम इंसान की खोजों में इंसान को खोजते रहते हैं, इंसान को बढ़ाई देते रहते हैं, इंसान को खुश करने में इतना जूझ जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं इंसान को खुश करने में कि हम इंसान की तकलीफें ही समझते रहते हैं। जो परमेश्वर की मर्जी हम उसे भूल जाते हैं। हमें परमेश्वर को याद करना है, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना है। आमीन। और उसका आत्मा हमारे बीच में जुम्बश करेगा और सामर्थ्य को प्रकट करेगा। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानेंगे या उसकी सामर्थ्य को हम नहीं जानेंगे या जैसे वो चाहता है परमेश्वर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वो आत्मा जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हमसे छीन ली जाएगी और उस बंदे के हाथ में दे दी जाएगी जिसके हाथों में जिसका वो कदर करे। अगर मैं सोचो ये फोन है, ये मैं आपको दे दूं, महंगा फोन है, मैं आपको दे दूं कि लीजिए ये ली, आपको मैं देता हूं जी, आप इसका कदर ना पाएंगे और आपको गिफ्ट में मैंने दिया है और मुझे पता चल रहा है कि आप इसकी कदर नहीं कर रहे, तो मैं आपसे वो छीन लूंगा, तो मैं उसको दूंगा जो इसका अच्छे तरीके से यूज करेगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन है, बाइबल कहती है कि मैं उन लोगों को सुसमाचार दूंगा जो इस वचन की कदर करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आदरने योग्य है। सारा महिमा और सारी जलाल हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम को ही मिले, क्योंकि बाइबल कहती है अगर हम लोगों से अलविदा होना चाहे, अगर आप लोगों से बोलना चले गए ना, भाई लोग मुझे यीशु मसीह के बारे में बताएं, लोग मुझे खुदावंद के बारे में बताएं, या लोग मुझे शांति देंगे, या इंसान मुझे विश्राम देगा, तो ये बातें भूल जाओ कि इंसान आपको शांति देगा। जीवन देने का हक सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही के पास है। कहते पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, कोई उसके बगैर पिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। और उसका आत्मा हमारे जीवनों में जुम्बश करता है और सामर्थ्य को प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी महिमा के लिए हमें चुना। बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम क्या लेके आ सको, फल लेकर आ सको और तुम्हारा फल बना रहे। इस फल को बनाए रखो अपने जीवनों में। ये लॉकडाउन के विषय में जो आप लॉकडाउन देख रहे हो, इसे आनंद के साथ एंजॉय करो, क्योंकि ये परमेश्वर ने लॉकडाउन इसलिए नहीं किया, ये खुदावंत की ओर से सब प्लानिंग की गई। अगर आप देखो ये लॉकडाउन हुआ है तो कितने लोग मसीह में आए हैं, आप जानते हो कितने लोगों ने अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर हम अपने मन को फिराते हैं, हमारे पापों को तू क्षमा कर। ये स्टडी जो आप सुन रहे हो, ये प्रीच नहीं है, ये प्रचार नहीं है, ये स्टडी है। और आप जानते हो कि बाइबल कहती है क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा और जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वो उसे पाएगा। आमीन। खुदावन का वचन कहता है आप अपनी उस चीज के बारे में चिंता मत करो, अपनी जिंदगी के विषय में चिंता मत करो, प्राण की चिंता मत करो, क्योंकि बाइबल कहती है जो मेरे लिए अपना प्राण देगा वह उसे बचाएगा और जो मेरे लिए अपना प्राण नहीं देगा, अपने प्राण की रक्षा में लग जाएगा, तो वो उसे खोएगा और परमेश्वर भी उसकी कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु वो अपनी ही जान को बचाने के चक्कर में फंस चुका और बिजी हो चुका अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ बिजी मैन नहीं हो, आपकी लाइफ बिजी वुमेन ना हो, आपकी लाइफ बिजी बॉय या बिजी गर्ल ना हो। हाँ, अगर आपने बिजी होना ही है तो प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में हो, यीशु मसीह की जिंदगी में अपने आप को ऊंचा स्थान बनाओ। संसार में अपनी उपस्थिति मत बनाओ, क्योंकि यीशु मसीह में जो बढ़ गया उसे कोई गिरा नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि बाइबल कहती है कि जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया उन सबों को उसने पिता के पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया और बख्श दिया। अपनी लाइफ को चेंज करना हमारे हाथों में है, क्योंकि चुनाव हमारे सबके हाथों में होता है। चुनाव किसी और की मर्जी से नहीं। जब तक आपकी मर्जी सही ना हो तो क्या इंसान उसमें कुछ कर सकता है? आपकी मर्जी होगी, आप जो चाहो वो करोगे। अगर किसी की मर्जी ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी मर्जी कुछ ना हो तो आप कुछ निर्णय नहीं ले सकते। किसी के निर्णय से आप सच्चा न्याय नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आपका न्याय सच्चा है अगर आप पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंगली चलते हो।
अगर आप परमेश्वर की मदद से चलते हो, उसकी सामर्थ की पावर से आप चलते हो, तो कोई अंधकार की शक्ति आपको गिरा नहीं सकती, क्योंकि आपके रगों में खुदावंद का खून दौड़ता है। आपकी बॉडी पवित्र आत्मा के कब्जे में की जाती है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम पवित्र आत्मा का असल में मंदिर हो और इसमें परमेश्वर निवास करता है। आप एक बार अंगीकार करो तो सही, एक बार बोलो तो सही अपने मुंह से, कोई बीमारी, कोई व्यक्ति मेरे हिस्सा नहीं है, कोई अंधकार की शक्ति मेरा हिस्सा नहीं है। बोलो एक बार, डिक्लेरेशन करो, वो आपके लिए कंप्लीट होगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। अगर आप उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार नहीं करोगे तो परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ को छुएगा कभी भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप छुए जाओगे यीशु मसीह के नाम में, तो आप फिर नहीं छुए जाओगे, क्योंकि आप दिल से परमेश्वर को प्रेम नहीं कर रहे, आप मुंह से अंगीकार कर रहे हो। ओ खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, ओ खुदावन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, पर आप दिल से खुदावन से क्या हो, दूर हो। किसी बात के लिए चिंता मत करो, क्या खाओगे या क्या पियोगे, अर्थात कल की भी चिंता मत करो, क्योंकि कल की अपनी चिंता वो खुद कर लेगा, जो कल होना होगा वो खुद हो जाएगा। आज के लिए आज ही की सैक्रिफिकेशन बहुत है, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अपनी लाइफ में कभी सैड मत होना, कभी मुश्किलों का सामना करना सीखो। परिस्थितियों से जब आप बाहर निकलते हो तो वो आपको जीवन में प्रवेश करवाएगी, क्योंकि जो मार्ग शुरू से खुला है उसके बीच में आप जाओगे, जो रास्ता शुरुआत से चौड़ा है वो आप उसके बीच में जाओगे तो आगे जाके आपको तंग करेगा। हालेलुया। अगर आप शुरुआत में तंगी में जी रहे हो, तंगी में बाहर निकल के वो जब आप आनंद में प्रवेश करोगे, कैसा आनंद आपको मिलेगा आप जानोगे, ये कोई और नहीं जानेगा। आपके बीच में बड़ी मुश्किलें आती हैं, बड़ा सैक्रिफाइस आप सहते हो, बड़ी मुश्किलें आप सहते हो। कुछ लोग कितना है जो सैक्रिफाइस करते हैं, कितने लोग ऐसे जो प्रभु में परीक्षा करते हैं, उनके ऊपर परीक्षाएं आती हैं, पर धन्य वे हैं जो परीक्षाओं में खड़े हो जाते हैं। परीक्षा आपका हिस्सा नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने आप को चेंज करना है, यह सबसे बड़ी आदत है, सबसे बड़ी बात है कि अपनी लाइफ को चेंज करना। हालेलुया। क्या आप मनुष्य को खुश करने के चक्कर में लग जाओगे? क्या आप इंसान को खुश करने के चक्कर में लग जाओगे? बाइबल कहती है जो मनुष्य को प्रसन्न करने लग गया ना, तो वो मेरा दास नहीं है। आप तैयार होइए, क्योंकि ये कलीसिया का उठाया जाना बहुत जल्द होने वाला है, और जितने उठाए जाएंगे आनंद से भरेंगे यीशु मसीह के नाम में। सोग उनका हिस्सा ना होगा, दुख उनका हिस्सा ना होगा। कोई बाइबल कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आने पाएगा। 91 ज़बूर उसकी 11 आयत में लिखा हुआ, अपने दूतों को तेरे निमित्त भेजेगा, आज्ञा देगा कि जहां गई तो जाए वह तेरी रक्षा करे, वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन। क्योंकि मरकुस के इंजील 16 बाब उसकी 16 आयत बताती है, विश्वास करो उद्धार आप पाओगे। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि कोई जहरीली वस्तु भी पी ले, यानी प्राणनाशक वस्तु बाइबल में लिखा है, जैसे प्राणनाशक वस्तु भी तुम पी जाओगे तो भी तुम्हें कोई हानि ना होगी, जहरीली वस्तु भी पी जाओ तो भी तुम्हारी कोई हानि ना होगी। तुम बीमारों पे हाथ रखोगे, बीमार चंगे होगे। इतनी बड़ी अथॉरिटी परमेश्वर ने दी है, तो ऐसी बड़ी अथॉरिटी जब खुदावन ने हमें दी है तो आप क्यों डरते हो? इस अथॉरिटी का पूरा पूरा लाभ उठाओ, फायदा उठाओ, क्योंकि इस फायदे में आपका सबसे बड़ा फायदा है। यीशु मसीह को जानो। जहां आत्मा है वहां आजादी है, जहां परमेश्वर है वहां आजादी है, जहां वचन है वहां आजादी है, जहां सच्चाई है वहां आजादी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही आपको आजाद करता, आपको फ्री करता है। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम पढ़े और संचार पे आशा बरकत हो। आमीन। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के पास्टर हैं, पास्टर फिरोज फ्रांसिस, उनको हार्ट अटैक आया है और वो वर्शिप करते हैं खुदावंद की। उन्हें हार्ट अटैक है। जितने लाइव देख रहे हैं या लाइव के बाद जब ये अपलोड की जाएगी वीडियो, जितने जन देखेंगे, जितने देख रहे हैं, पास्टर फिरोज फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करो। चाहे पास्टर फिरोज बोलो, पास्टर फ्रांसिस, उनके लिए प्रार्थना करो।
कि खुदावंद उनको बिस्तर से, उनके बीमारी वाली जगह से उनको बाहर निकाले। प्रार्थना करो पास्टर फ्रांसिस के लिए। आइए अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो सब जन। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरे दास पास्टर फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, जहां कहीं वो हॉस्पिटल में है पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा उनको छुए, आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। चंगे हो जाओ खुदावंद के नाम से। बेशक खुदावंद हम शरीर से एक दूसरे से दूर है खुदावंद, हम मिल नहीं सकते, पर तेरा आत्मा हर जगह मौजूद है पिता। तेरा आत्मा हर जगह मौजूद है पिता परमेश्वर। ये हाथ जितने जन देख रहे हैं खुदावंद, ये हाथ को ये छुए और ये चंगाई को पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में खुदावंद। तेरा आत्मा इस हाथ को ब्लेस करे खुदावंद, ये हाथ मसीह की जाए यीशु मसीह के नाम में। और जितने जन अपने हाथों को उठा रहे हैं, मेरे साथ एक मन होके प्रार्थना कर रहे हैं, इनकी प्रार्थनाएं सुनी जाए यीशु मसीह के नाम से, स्वर्गीय भंडार से खुदावंद। सारी वीकनेस, सारी प्रॉब्लम, ऑल डिसीजेस यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इनके शरीरों को छोड़ के चली जाए यीशु मसीह के नाम में। हार्ट अटैक का सारा रोग पास्टर फ्रांसिस, मैं आपको आजाद करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। चंगे हो जाओ। मैं आपको देख रहा हूं आत्मा में, आप अपने बिस्तरे से उठ चुके हो यीशु मसीह के नाम से। हार्ट अटैक जितना आपको हुआ, मैंने बोला आप वो सब भूल जाओ, क्योंकि आप अभी आजाद हो चुके हो और खुदावंद ने आपको छुआ। आप फील करोगे कि परमेश्वर ने आपको छुआ। अगर ये किसी मध्यम से, जहां कहीं भी जिसका भी रिलेशन पास्टर फ्रांसिस से है, ये वीडियो जब उनके पास जाए तो ये हाथ को वो फील करे और ये चंगाई को पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। वो चंगे हो, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अंधकार की शक्ति इनको छोड़ के जाती रहे पिता। हार्ट अटैक का रोग, बीमारी का रोग इनके शरीरों को छोड़ के जाता रहे, क्योंकि इनके ब्लड में, इनके ब्लड का एक एक कतरा तो से डिवाइन ताकत को वो हासिल करे पिता परमेश्वर। और मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा एक जन को फ्री करे, चंगा करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पास्टर फिरोज आप चंगे हो चुके यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करता सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ये आजाद और चंगे हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तेरा लहू उनकी बॉडी को छुए और चंगाई पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा उनको छुए और चंगाई दे खुदा। तेरा आत्मा एक जीवनों में जुम्बश करे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा एक जन को चंगा करे। पास्टर फिरोज चंगे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। मुझे फ़ोन दो मिनट। और खुदावंद का आत्मा आपको आज़ाद करे, आपको फ्री करे। और आप जानो कि परमेश्वर का आत्मा आपको अचंभी रीति के साथ चंगा करेगा। आप चाहे मानो चाहे ना मानो, क्योंकि खुदावंद ने आपको आज़ाद कर दिया है। आप चंगे हो चुके हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अच्छा, एक और है, नयर अथवाल ब्रदर्स, ये वर्शिप करते हैं उनके साथ, शायद ये पाकिस्तान के हैं। इनका व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आया था कि ये नायर अथवाल ब्रदर्स ये वर्शिपर हैं। खुदावंद इनको भी चंगाई दे। खुदावंद अपनी रूह के मेमोरी से इन सबको चुने और इनको फ्री करे। इनकी बॉडी से अंधकार की शक्ति इनको छोड़ के जाती रहे। कोई अंधकार की शक्ति इनके जीवनों में इनका हिस्सा न बनने पाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जहां है वहां क्या है? आज़ादी। और परमेश्वर का आत्मा आप सबको छुए। नायर अथवाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नायर अथवाल ब्रदर्स वर्शिपर जितने ये हैं, ये चंगे होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। चंगाई इनका हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। इनके गलों को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके थ्रोट को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनकी जुबान पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ये बोले। जब भी ये खुदावंद वचन करें या जब भी जहां भी ये खुदावंद तेरे नाम को ऊंचा ठहराएं, तेरी आशीष तेरी बरकतें अथवाल ब्रदर्स के साथ हमेशा बनी रही यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्ति इनका हिस्सा ना बनने पाए। तेरी सामर्थ्य इनके साथ चलो, इनको फ्री करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन हालेलुया। और खुदावंद आप सबको ब्लेस करे इस वचन के दौरान। याद रखो,
1,44,000 जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बोल। आप जानो कि जैसे 1,44,000 लोगों के बारे में मैंने बताया था कि वो इस्राएली है सिर्फ, कि वो जब उठाए जाएंगे। पर बाइबल कहती मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, खुदावंद उनको भी चुनेगा अपनी महिमा के लिए। याद रखें ये चीज को। हालेलुया। खुदा तेरा आत्मा इन सबको छुए, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको आजाद करे, फ्री करे, और हर एक बंदा परमेश्वर के इन्फ्लुएंस के नीचे रहे। मैं फिर मिलूंगा आपको खुदावंद की हुजूरी में, परमेश्वर की महिमा में आप सबको फिर देखूंगा। खुदावंद की बरकतें, उसका फजल, उसका अनुग्रह, उसकी सहभागिता पवित्र लोगों के साथ बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की हजूरी में हमेशा बढ़ते रहिए और उसका आत्मा आप सबको छुड़ाए, आप सबको आज़ाद करता जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की मेरी ओर से।